हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज दिस इज़ जन्माष्टमी व्लॉग। अभी सुबह के 3:30 बजे हुए हैं जब मैं उठी हूँ, क्योंकि मुंह जूठा करना होता है, कुछ खाना होता है। तो यहाँ पे चाय बनाई थी हमने ताकि जो है वो थोड़ा सा हमको एनर्जी टाइप मिल जाए। और उसके साथ जो है वो मैंने अपना सैंडविच बनाया था, और यही थोड़ा सा, हालांकि क्योंकि इस टाइम खाने की भूख नहीं होती है, तो जो है यही हल्का फुल्का खा के। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आज पूरे दिन मिस करने वाले हैं, दैट्स पानी। तो यहाँ पे जो है खूब सारा पानी पी के हमने जो है वो शुरुआत करी दिन की। Good morning, all of you. Hare Krishna. A very happy Janmashtami to all of the good people present here who always support each other, shows unity in this the difficult phase. So जो है आज जन्माष्टमी का ये ब्लॉग होने वाला है। जैसे अभी हमने देखा, चाय पी चुकी हूँ, नींद पूरी उड़ चुकी है, तो 2-3 घंटे तो अभी सोने का कुछ है नहीं। हालांकि मुझे नींद आ रही है। 12 बजे मैं सोई थी, अभी 3:30 बजे उठ गई हूँ जो भी रिचुअल्स होते हैं उसके लिए। उसी के साथ वन और थिंग, आज सिर्फ हमारे काना का ही बर्थडे नहीं है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हु इज़ ऑल्सो अ कृष्णा डिवोटी, रिशु सिंह गोरखा, उनका भी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे रिशु। आई होप कृष्णा ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो चलो आज के ब्लॉग को जो है वो पहले अभी 4:15 बजे के अराउंड का टाइम हुआ है, तो देखते हैं अगर इस्कॉन में मंगला आरती 4:30 बजे शुरू होगी वो अटेंड कर पाते हैं तो, वरना फिर जो है वो मेडिटेशन और अपनी स्टडीज से जो है दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है वो मैंने चैंटिंग शुरू की बिकॉज मंगला आरती शुरू होने में 15 मिनट थे, तो 15 मिनट में जो है वो 2 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र हो जाता है। तो मैं सोचा कि एटलीस्ट 15 मिनट जो है वो कर लेती हूँ। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जब जो है वो मैं मंगला आरती अटेंड करने वाली हूँ। और आज भी मैं मोबाइल पे ही कर रही हूँ। आई डोंट नो कब मुझको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं टेम्पल में जा सकूँ। तो यहाँ पे जो है वो हरे कृष्णा, राधा रमन और राधा रानी सबके दर्शन करके जो है वो मैं अब आगे का अपना स्केड्यूल जो है वो शुरू करूँगी। और आप भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इस्कॉन पंजाबी बाग में जो है सुबह 4:30 बजे के दर्शन है। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी यहाँ पे, क्योंकि वो रिवीजन वाला टाइम होता है। तो आज मैंने देखो कोशिश तो बहुत की थी कि मैं पढ़ाई कर सकूं, पर जो है होता है ना कि जब घर में गेस्ट भी बहुत सारे आ गए थे बाद में, और जो है चीज़ें भी करनी थी, तो जितना मैनेज हो पाया उतना मैंने मैनेज किया। पूरा दिन मैंने ऐसा नहीं छोड़ा। वो मैं ट्राई करती हूँ कि ना ही छूटे, कि कुछ भी ना पढ़ो, एटलीस्ट 3 से 4 या 4 से 5 घंटे तो निकले पढ़ाई के। आप भी कोशिश कीजिए कि वो हो सके। वो हमें मैनेज करना होता है कि किस तरीके से करना है। और उसी के साथ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो टीचर्स डे का ऑफर है वो PWLIS ने एक्सटेंड कर दिया है अप टू 60% ऑफ, जिसमें आपको मिल रहा था, ये अब 12 सितंबर तक हो गया है। जिसमें संकल्प 2025 इंग्लिश हिंदी जो है वो 9,999 में, प्रहार 2024 इंग्लिश लैंग्वेज में 7,999 के अमाउंट में, और जो है टाइटन आपका जो बैच है इंग्लिश लैंग्वेज में वो 7,999 के अमाउंट में मिलता है। उसी के साथ आपने मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी टीचर्स डे के ऑफर्स देखे होंगे, जिसमें से मैं खुद एक कोर्स परचेज करने वाली हूँ, तो आप वो भी देखिए। उसी के साथ जो है वो ऑप्शनल आपको 7,999 के अमाउंट में मिल जाएगा। अगर आप जो है अपना कॉम्बो रखना चाहते हैं, मतलब ऑप्शन और फाउंडेशन को साथ रखते हैं, तो और आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे प्रहार जो है वो 14,499 में, संकल्प 16,499 में, टाइटन जो है वो 14,499 में मिलता है। एंड के ऊपर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो और 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। सी सेट जो है वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में मिल रहा है, 3,999 में ऑनलाइन, ऑफलाइन 9,999 में। उसी के साथ जो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे ऑफर्स आपको मिल रहा है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे और जो इंस्टाग्राम है मेरा टॉपर स्टॉक का, उस पर भी वो ऑफर्स देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन आप बेसिक ऑफरिंग्स के साथ और प्रीमियम ऑफरिंग के साथ कर सकते हैं। सिर्फ 4,999 के अमाउंट में 360 डिग्री प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। तो ऑफ़र आप सभी के लिए एक्सटेंड किया गया है, इस अपॉर्चुनिटी को उठाइए। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यू कैन चेक आउट एंड टेक द बेनिफिट। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मतलब हल्की हल्की जो कहते हैं ना कि भोर कहते हैं आई थिंक उसको, कि वो वाला जो सबसे पीसफुल टाइम होता है वो होना शुरू हो गया था। और मैंने हल्की सी वॉक करी थी, क्योंकि ना इस तरीके से ऐसा हो गया था कि चाय भी पी ली बट नींद भी है आंखों में, एक वो मिक्स स्टेट सा नहीं होता है। तो मैं सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ आगे फर्दर स्टडीज़ करने से पहले, क्योंकि मुझे पता है आज दिन में मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहने वाली हूँ। तो मैं ट्राई कर रही थी कि ये जो मॉर्निंग के आवर्स है ना इसको यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि अभी सब सो रहे थे, सब शांत थे, और जो भी चीज़ें
होनी शुरू होएँगी, वो 9-10 बजे के अराउंड शुरू होगी। और अब जो है मतलब ये होगा कि अब ये मैंने जो स्टडी करी है ना, इसके बाद जो है वो मैं भी 2 घंटे का नैप ले लूँगी, ताकि जो है फिर बाद में मेरे को दिन में नींद आए, क्योंकि दिन में सोना नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 घंटे का नैप मैं ले चुकी थी, अब मैं उठी थी और सब फिर जो है वो काम शुरू हुआ जन्माष्टमी से रिलेटेड, जिसमें कि जितने भी डीटीज़ के स्टैच्यूज़ थे। देखो, एक डिफ़रेंस होता है मूर्ति और विग्रह में। विग्रह इज़ बेसिकली जिनकी हम पूजा डेली बेसिस पे करते हैं, दैट इज़ विग्रह, जिनमें हम ये होता है कि प्राण होते हैं। और मूर्ति इसकी जिनकी हम पूजा नहीं करते, बट एज पवित्र स्टैचूज़ वो होते हैं जिनको हम रखते हैं। तो हम उनको जो है यहाँ पे क्लीन कर रहे थे जन्माष्टमी पे। मतलब बेसिकली ये सारा एरिया ही जो है वो, ये अम्मा खाली थी तो अम्मा ने कहा कि चल क्लीन कर, मैं भी करवा देती हूँ। तो हम साथ में मिलके जो है इस तरीके से क्लीन कर रहे थे, और फाइनली फिर ये क्लीन हो गए ऐसे अच्छे से। मैंने यहाँ पे इनको कर दिया था। उसके बाद मैंने आज ये ड्रेस पहनी थी जन्माष्टमी के लिए। आपने मेरी शॉर्ट्स भी देखी होगी, बट पता नहीं ये क्या कलर इस पे लगा, और मेरी जस्ट ये न्यू ड्रेस थी, मुझे बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैं इसको जल्दी से जाके चेंज कर लिया, वॉश कर लिया, कि कहीं ये जो मार्क है ये रिटेन ना रह जाए। उसके बाद कपड़े चेंज करके जो है वो, क्योंकि चीज़ें जो थोड़ी-सी थी वो दिन में अब होनी थी, जो पूजा वगैरह होनी है चीज़ें, तो मैं सोचा कि अब भी टाइम है मेरे पास 1.5 घंटे का। तो यहाँ पे मैंने ना जो पहले पढ़ा हुआ है ना हिस्ट्री में, तो क्योंकि मैं नई चीज़ आज नहीं उठा रही हूँ कोई भी, जो पीछे की चीज़ें हैं वही रिवाइज़ कर रही हूँ। तो ये एक जो होता है ना, एक नया तरीका भी होता है आप सभी के पास, कि अगर आप जो है वो कई ऐसा टाइम आ गया कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो आप पीछे की चीज़ों को रिवाइज़ कर लो, क्योंकि वो आपने पहले पढ़ी होती है तो वो आपको दिमाग में चली भी जाती हैं आसानी से। तो इसी वजह से मैंने यही चीज़ की। तो यहाँ पे हिस्ट्री जो मैं करती हूँ डेली बेसिस पे, आपको पता ही है, पूनम दलाल दहिया मैम की बुक है, इसकी मिडाइवल और एंशंट की बुक है ये बेसिकली। तो इसको मैं यहाँ पे कर रही थी। उसी के साथ जो है अब इसके बाद जो है आई थिंक थोड़ी देर बाद ही बारिश का मौसम इतना ख़राब हो गया था, इतना शुरू हो गया था, और बारिश इतनी तेज़ आनी शुरू हुई। और मतलब कि थोड़ी देर पहले हम मार्केट में गए थे और हम ये बात कर रहे थे कि यार देखियो बारिश आती थी, आज धूप है इतनी। तो भगवान ने शायद सुन लिया। अब लोग कहेंगे कि साइंटिफिक टेम्पर के नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, चलो अभी आगे बताती हूँ। तो जो है फिर मैं जाप करने बैठी, क्योंकि कोई भी फास्ट होता है ना आपका, तो उसमें हम इसी वजह से सारी चीज़ों से दूर जाते हैं, जैसे खाना नहीं खाते या और चीज़ों से, ताकि हम भगवान के क्लोज एसोसिएशन में रह सकें। और फिर यहाँ पे टाइम जो है वो 4 बजे के अराउंड का हो गया था। तो फिर मैंने ये लेमोनेड बनाया था, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी और उस टाइम तो गर्मी सी भी हो रखी थी। तो वो पीने के बाद, और मम्मी जो है यहाँ पे मिठाई वगैरह बना रही थी, तो वो ये कवर किया। और उसके बाद ये जो आपको पता है ना, मैंने आईएएस सब के पैकेजेस मंगाए थे। ये बेसिकली क्या है कि जो मेंस के यूपीएससी वाले क्वेश्चंस है ना, तो टॉपर्स ने वो आंसर्स कैसे लिखे हुए हैं, ये वो बुक है। और देखो, मेरी एक ना आदत है कि जैसे ही मेरे पास कोई नया पैकेज आता है ना, मैं जीएस 4 को उठा के देखती हूँ। शायद आप देखो, एक चीज़ आपको एक मैं बताना चाहती हूँ, कि लोग कहते हैं कि आप जैसे इमोशनल हैं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। बट आपने कभी ये बात सोची है कि अगर कोई ऑफिसर है, अगर वो इमोशनल नहीं होगा, मतलब कि उसके अंदर एम्पैथी नहीं होगी, केयर नहीं होगी किसी के लिए, वो सेंसिबल नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि वो कभी भी सिटीजन्स को सर्व कर सकता है? तो एक अच्छे ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि उसके अंदर इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इमोशनलेस पर्सन होगा ना, वो कभी किसी का दुख नहीं समझेगा, और जब तक वो दुख नहीं समझेगा तो वो उसको सोल्व कैसे करेगा? तो इमोशन होना अच्छी बात है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो उस चीज़ को ख़त्म मत करो। उसके साथ जो है, ये इस तरीके के जो आप आंसर्स देख रहे हैं, तो ये बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने लिखा हुआ है। इसको अभी मैं गो थ्रू कर रही हूँ इन बुक्स के थ्रू। फिर अगर जो है फाइनल मैं आपको रिव्यू शायद अपकमिंग किसी वीडियो में दे दूँगी। फिर जो है यहाँ पे, क्योंकि हम माला वगैरह लेके आए थे, बट हम अपने हाथ से माला बनाना चाहते थे, क्योंकि बहुत लंबी थी और हमारे कान छोटे-छोटे हुए हैं, तो इस वजह से हम यही चीज़ कर रहे थे। और यहाँ पे भी अम्मा ने मेरी हेल्प करी थी। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि टिल माई एग्ज़ाम, क्योंकि नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं और मैं थोड़ा-सा दूर रहना चाहती हूँ, फॉर पीस ऑफ माई माइंड एंड पॉजिटिविटी एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी चाहिए होती है। तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड एनी कमेंट, तो जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनके लिए सॉरी। तो फिर जो है यहाँ पे चीज़ें जो है हम साथ में मिलके कर रहे थे। यही हो रहा था कि मतलब कि थोड़ा-सा पढ़ लिया, फिर जो है वो थोड़ा-सा काम कर लिया, इस तरीके से चल रहा था। और उसके बाद, क्योंकि आज जन्माष्टमी, तो मैं चाहती थी कि जो गिव अवे मैंने लॉन्च किया था, तो उसकी पैकिंग मैं आज ही कर लूँ, आज शुभ दिन है। और जो है इस वजह से मैं गिव अवे की पैकिंग कर रही थी। हाँ, 3 दिन ये डिस्पैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्यू टू दिस G20 समिट। तो मैंने अपने भाई से पूछा था, तो वो कह रहा था कि अभी पोर्टर सर्विसेज जो हैं वो 3 दिन के लिए बंद है प्राइवेट, तो ये 3 दिन बाद ही होगा। बट मैंने ये सारी की सारी चीज़ें
पैक करके रख दी थी। उसी के साथ जो है ना वो मैं यहाँ पे डेकोरेशन का यहाँ पे टाइम शुरू हो चुका था। उसके साथ ना मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको, मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार ना एक चीता और एक गधा ना लड़ रहे होते हैं कि जो है चीता कहता है कि घास हरी है और गधा कहता है घास नीली है। 15 दिन हो जाते हैं उनको लड़ते लड़ते, तो जो है ना वो शेर के पास जाते हैं। तो शेर कहता है कि हाँ गधा बिल्कुल सही कह रहा है, और चीते को जो है वो जेल में भेज देता है 1 महीने के लिए। तो चीता 1 महीने बाद आता है और कहता है कि मैं तो सही बोल रहा था, फिर भी आपने मुझे जेल में क्यों भेजा। तो शेर कहता है कि उस गधे से बड़ा गधा तो तू है, कि तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ऐसे आदमी से आर्ग्यूमेंट करके कि जिसका कुछ है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो इस वजह से जो है हमें कभी भी अपना टाइम जो है वो फालतू लोगों में, फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, चाहे आप कितने ही सही हैं। तो जो है ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आप लोगों को भी शायद अच्छी लगी होगी स्टोरी। उसके बाद मोनू आई थी और ये टॉप मेरे लिए लेके आई थी। फिर जो है हम सभी जो है वो भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठ गए थे। बेसिकली मैंने रिसाइट की थी भगवत गीता, क्योंकि मैंने कोर्स भी किया हुआ है, तो मैं उस तरीके से समझा भी रही थी सबको। फिर जो है तैयारी शुरू हो गई थी, भगवान प्रकट होने वाले थे अभी रात को 12 बजे। तो जितने भी हम भोग का सामान था और ये सारी डेकोरेशंस जो है वो मैंने की थी, आधे घंटे का कुछ टाइम लगा था इसमें, और बाद में ये बहुत प्यारी टर्न आउट हुई थी। मैं पिंक थीम रखना चाहती थी, तो मैंने इस तरीके से, और ये भगवान के स्वागत के लिए हमने झूला सजा दिया था, मिठाई मक्खन जो है ये जिनसे उनको स्नान कराया जाएगा, वो सारी चीज़ें हमने, बस हम वेट कर रहे थे कि कब खाना जो है वो प्रकट होंगे। एंड फाइनली वो अच्छे मोमेंट्स आए हमारी लाइफ में कि भगवान दोबारा हमारे पास वापस आए। और जो है इस तरीके से मोनू और आंटी थे, मैं और मम्मी थे, हम सब ने मिलके जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवकी नंदन तुमको बंधन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। तेरी तो माखन चोर कहावे, अब सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। लीला परंपार तेरी तो माखन चोर कहावे, अब सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा हो बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला, तेरी भक्ति में नाचे सबका था भैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे